हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है 27 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बारे में। क्यों दोस्तों, आपको पता होगा जो आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपके पास इस समय मात्र 75 डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों पहले देखिए मैं आपको अपने बारे में बताऊँ। देखिए जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो अपने अनुभव के आधार बताऊँगा। मैं पहले भी आपको बताया है कि जो आपका यूपी पीसीएस का प्री का एग्जाम है वो मैंने आपका 4 बार क्लियर किया हुआ है और साथ ही 2 बार क्लियर किया हुआ है मैंने यूपीएससी का प्री। ठीक है, तो देखिए जो भी अब मैं आपको जानकारी दूंगा वो अपने अनुभव के आधार पर दूंगा। यानी देखिए दोस्तों, जब से मेरा प्री करना स्टार्ट हुआ पीसीएस का, तब से प्री तो कम से कम नहीं रुका है। ठीक है, अब होता क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक बार प्री निकल जाता है, फिर अगली बार फिर प्री में फिर रह जाते हैं। दोस्तों फिर उसमें फिर आप ही गलती है। यानी कि अगर एक बार अगर आपका प्री निकल जाता है तो उसके बाद कम से कम प्री तो आपका क्वालिफाई हर बार होना ही चाहिए, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, अब बताऊँगा कैसे तैयारी करें। जैसे पता ही होगा सिलेबस के बारे में आपको, जो आपका जीएस का पेपर होता है उसमें दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, 200 मार्क्स के, और साथ में जो आपका सी सेट का पेपर होता है उसमें दोस्तों जो आपके आते हैं 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, वो भी आपके 200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, और साथ ही 1/3 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। और ये भी पता होगा सी सेट जो होता है इसमें केवल आपको 33% नंबर आने होते हैं। अगर आपके 33% नंबर इसमें आपके नहीं आएंगे तो फिर जीएस की जो कॉपी होती है वो आपकी चेक नहीं होती है। जो मेन मेट बनती है वो प्री की, वो आपकी जीएस के आधार बनती है। और आप अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोशिश करनी है कि 150 क्वेश्चन में से लगभग 95 से लेकर के 100 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपके एग्जाम में सही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, इससे कमी आपकी जाती है, तो इतना अपना टारगेट चलिए। इससे दोस्तों फायदा आपका ये होगा, देखिए अगर आपको 95 और 100 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो फिर प्री के तुरंत बाद अपनी आप मेंस एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। अगर इससे कम हो तो आपके मन में डाउट होता है कि प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसमें आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। अब दोस्तों देखिए, जो मेरी वीडियो देखने से 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। उसमें सबसे पहले टाइप के देखिए वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो आपका पहले मेंस दे चुके हैं पीसीएस का। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनको इस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कि उनकी तो ऑलरेडी पता ही होगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है प्री एग्जाम की, तो उसमें उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक वो स्टूडेंट होंगे जो पहली बार आपका एग्जाम देने जा रहे हैं, और साथ ही एक वो होंगे कि जो पहले 2-4 बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका प्री कभी नहीं निकला है, प्री नहीं निकलता है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर आपका प्री नहीं निकलता है, और या अगर आप पहली बार मतलब एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, पूरी रणनीति बताऊंगा मैं आपको 75 डेज किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला देखिए जो आपको काम करना है, आपको कोशिश करनी है कि दिन में कम से कम आपको 8 से लेकर के 10 घंटे की आपको स्टडी करनी है अब बचे उस समय में। ठीक है, और अगर आपका पहली बार प्री देने जा रहे हो या प्री अब तक नहीं निकला है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा जो बचा हुआ टाइम है वो केवल आपको प्री एग्जाम पर फोकस करना है। अगर आप पहले मेंस दे चुके हो तो मेंस का भी साथ में पढ़ते रहिए, तो फिर तो आपको प्री निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, 8-10 घंटे की आपको स्टडी करनी है। सबसे पहला दोस्तों जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको PYQ सॉल्व करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपको अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की, तो आपको कोशिश करनी है लगभग पिछले 8 से 10 साल के जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और दोस्तों सॉल्व करने के बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन में छोड़ देना आप, बाकी आपको सॉल्व करने हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो टॉपिक आपको नोट कर लेना जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उससे दोस्तों फायदा आपका ये होगा, जैसे मान लो आपने इतिहास के जो टॉपिक नोट किए हैं, तो जब आप इतिहास पढ़ने बैठो, आधुनिक इतिहास या मध्यकालीन इतिहास जो भी पढ़ने बैठो आप, तो उसमें पहले उन्हीं टॉपिक को आप तैयार करें कि जो आपका पिछले सालों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ एक काम आप और कर सकते हो कि जो आपका ARO के पेपर हुए हैं 2013 से लेकर अभी तक के, उसके भी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, उसमें टॉपिक आपको नोट करने हैं। ठीक है, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे आपका मेंस का हो, ARO वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान देनी है, जो आपका 16 जून को पेपर हुआ था यूपीएससी का, वो भी आपको जरूर सॉल्व करना है, कि वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने मिल सकता है। और इसके अलावा जितने भी आपके स्टेट पीसीएस हैं, खास करके आपका हिंदी भाषा वाले राज्य जो हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, हरियाणा आपका हो गया, उत्तराखंड आपका हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो दोस्तों इनके देखिए जो भी आपका पीसीएस के एग्जाम हुए या होने वाले, जैसे कि आपका सितंबर लास्ट में शायद हो सकता है बिहार पीसीएस का। ठीक है, तो इन सब के पेपर जो इस साल हुए 2024 में, वो सारे पेपर आपको यहाँ पर अच्छे से अपना सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, और हो सके तो देखिए जो अभी शायद कम ही एग्जाम कराएं, लेकिन जो आपका यूपीपीएससी आयोग कराता है एग्जाम, अभी एक 18 अगस्त को शायद एक एग्जाम है आपका, उसका पेपर भी आप देख लेना एक बार। ठीक है, जो हो जाए एग्जाम तो पहला काम दोस्तों आपको ये करना है। हो सकता है ये काम करने में आपको 7-8 दिन का समय लग जाए, लेकिन ये काम आपको जरूर करना है अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, अब देखिए बात आती है बच्चों की घटना चक्र पढ़े ना या ना पढ़े पूर्वावलोकन। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना,
अगर टाइम नहीं है तो इसको ना भी पढ़ो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होते हैं जो पहले आपके होते थे। तो पहले दोस्तों आपसे क्या था, आज से 8-10 साल पहले कि आप प्री के लिए घटनाचक्र पढ़ लो, पूर्वावलोकन, लूसेंट पढ़ लो और साथ में पढ़ लो आप करंट अफेयर, तो आपका जो प्री एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाता था, ठीक है। और जो बच्चे थे क्या करते थे, वो सी सेट में ज़्यादा स्कोर कर लेते थे, क्योंकि उस समय पता होगा आपको कि सी सेट के मार्क्स जो थे आपके ऐड होते थे। अब लेकिन मार्क्स आपके सी सेट के ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। पहला काम दोस्तों आपको ये हो गया, मैं बात करूँ पहले जीएस की, सी सेट की बाद बात करूँगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो अगर हम बात करें आपकी सब्जेक्ट वाइज रणनीति की, तो सबसे ज़्यादा जो आपको दोस्तों फोकस करना है वो करना है आपको करंट अफेयर पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लेकिन लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पर्यावरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन करंट पर आधारित होते हैं। और जो आपका मतलब इंडियन इकोनॉमी होता है वहाँ भी करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पहले आपको करंट पर फोकस करना है। अब दोस्तों देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो करंट अफेयर में कोई भी मैगजीन आपको नहीं पढ़नी, वहाँ पे पूरा कंप्लीट जो नोट्स है करंट अफेयर का वो आपको मिलेगा। उससे दोस्तों फ़ायदा आपका ये होगा, देखिए आप खुद से मैगजीन्स पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो वो टाइम आपका बचेगा और वो टाइम आप किसी और सब्जेक्ट पर लगा सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए करंट के, तो दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209, ठीक है। यहाँ पर करंट के आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे नोट्स नहीं लेना चाहते हो, खुद से पढ़ना चाहते हो, मैं कहना चाहूँगा कि आप करंट पढ़ें अपना 1 नवंबर 2023 से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करें और आपका एग्जाम 27 अक्टूबर को है, तो यानी कि आप लगभग 5 अक्टूबर तक पढ़िए करंट अफेयर 2024 तक, ठीक है। यानी कि लगभग आपका 11 महीने का करंट अफेयर होगा, इतना आपको लगभग तैयार करना है अपना करंट अफेयर, ठीक। कहाँ से तैयार करना है मैं पहले आपको बताया। देखिए, एक तो मैगजीन आपकी आती है घटनासार, जो इस समय 6 महीने की आई हुई, उसको पढ़ सकते हो आप, और इसके अलावा मंथली मैगजीन आपकी आती है क्रॉनिकल। देखिए नोट्स अगर आप खुद से तैयारी करो तो नोट जरूर बनाएं, क्योंकि होगा क्या, देखिए आप बुक्स मैगजीन से पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम पास में आएगा तो फिर आपका जो रिवीजन है वो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ जो आपका रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए चाहे कितना भी आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, 1-2 बार पढ़ने से सारी चीज़ें हर किसी को याद नहीं होती हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, तो वो आपको बार बार रिवाइज करने से ही आपको याद रहेंगी। ये बात दोस्तों करंट अफेयर की हो गई। फिर दोस्तों बात आती है आपकी, इसके बाद में बात करूँ, एक देखिए दोस्तों जो आपका यूपीजी के, ये बहुत आसान सब्जेक्ट आपका है, यहाँ भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना था कि इसके लिए या तो पढ़िए घटना चक्र जो आती है उत्तर तथ्यसार करके आपकी, या पढ़िए परीक्षावाणी, यानी जिससे भी आप पढ़ते आए उसी से पढ़ते रहिए, अब आपको बुक चेंज करने की जरूरत है आपको नहीं है, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर दोस्तों इतिहास की बात करें तो इतिहास में पढ़ना है आपको आधुनिक इतिहास पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर लास्ट में टाइम बचे तो फिर पढ़ना है आपको प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इतिहास से आते हैं वो आपके आधुनिक इतिहास से आते हैं, बहुत ही आसान इतिहास है आपका। और खासकर देखिए इसमें जो आपका मैचिंग के लिए आता है सन वगैरह कौन सी घटना कब घटित हुई, ठीक है, वो चीज़ आपको अच्छे से देखनी है, क्योंकि पेपर का लेवल देखा होगा आपने, पेपर बहुत ही अच्छे खासे लेवल का आजकल पूछा जा रहा है, चाहे पीसीएस का हो चाहे आपका आरओ एआरओ का हो, ठीक है। देखिए जिस बुक से आप पढ़ते आए उसी से, या तो अगर आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ते आए हो तो स्पेक्ट्रम से पढ़िए, या फिर एस के पांडे से पढ़ते हो तो एस के पांडे से पढ़िए, ठीक है। अब आपको बुक अपनी चेंज नहीं करनी है, जिस भी बुक से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते आए हो उसी से लगातार आप पढ़ते रहिए। और फिर दोस्तों आपको ज्योग्राफी फोकस करना है, जिसमें कि आपका इंडियन वर्ल्ड दोनों पढ़नी है आपको, क्योंकि यहाँ से 18-20 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और साथ में मैपिंग पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जो भी कंट्री आपका चर्चा में हो, जैसे भी हाल में आपका बांग्लादेश चर्चा में है, तो इसके बारे में आप सब कुछ पढ़ लीजिए कि यहाँ पर देखिए इसकी सीमा कौन कौन से देश से लगती है, और साथ ही बाहर के कौन कौन से राज्य सीमा बांग्लादेश से लगती है, कौन सी इसमें फसल होती है, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे आपका खनिज पाया जाता है उसके बारे में पता कर लीजिए, या कोई नदी वगैरह बहती हो उसके बारे में पता कर लीजिए। और साथ ही ये पता कर लीजिए कि बांग्लादेश की जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से कंट्री से आपकी लगती है, ठीक है। ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर अपनी आपको फोर्स करनी है। राजधानी मुद्रा क्या है इसका, ठीक है, ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, यानी कि जो भी कंट्री आप चर्चा में हो उसके बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी की बात हो गई। और देखिए फिर दोस्तों आपका पॉलिटी आता है, जो पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट आपका है। अगर जीएस की बात करूँ, सबसे जो आसान सब्जेक्ट आपका होता है वो पॉलिटी लगता है सब बच्चों को, ठीक है। तो इसके लिए परीक्षावाणी पढ़ सकते हो, या अगर आपने एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी हुई है पहले से 1-2 बार तो उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत सर की बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, नहीं उठाई है, तो अब उस बुक को आप ना पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया। फिर दोस्तों आपका जनरल साइंस आता है, इसमें ये भी आपका आसान है, ठीक है। और जनरल साइंस सबसे पहले पढ़िए आप अपना जीव विज्ञान। जब आपका जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद पढ़ना आपका भौतिक विज्ञान पढ़ना है आपको, और सबसे लास्ट में पढ़ना है आपको रसायन विज्ञान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपको जीव विज्ञान से आते हैं,
ठीक है। तो ये आपको जनरल साइंस की बात हो गई। और दोस्तों अब देखिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसमें बता दूंगा आपको सब्जेक्ट वाइज कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने चाहिए, ठीक है। जनरल साइंस आपका हो गया। इकोनॉमी की दोस्तों बात करें कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं वो करंट पर आधारित आते हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो दोस्तों एक तो आपकी पृथ्वी दर्पण की बुक आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, जो कि आपकी हर साल आती है, वो आप ले सकते हो पतली वाली, और या फिर पढ़ सकते हो आप परीक्षा माड़ी। दोनों में से कोई एक पढ़नी है, दोनों आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ टॉपिक जैसे आपके पंचवर्षीय हो जाए इंपोर्टेंट टॉपिक आप होता है, बट आपको इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मुद्रा बैंकिंग वगैरह वहाँ से पढ़ सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। इकोनॉमी हो गया आपका। और बात करें हम स्ट्रेटेजी की दोस्तों, ये पढ़ सकते हो आप लूसेंट से। जैसे पूछ सकता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके बन जाते हैं कभी 2-3 क्वेश्चन। तो ये आपका स्ट्रेटेजी के पार्ट जो वो आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप कोशिश करिए दिन में कम से कम आपको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने, जीएसटी की जिस सब्जेक्ट में, जैसे मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, इतिहास में आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने तो कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। अब दोस्तों देखिए ऐसा मौसम आपको हो चुका है, अगर आप चाहो तो 8-10 घंटे आराम से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ना तो देखिए इस समय ठंडी है और ना ही आपकी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो बारिश का मौसम अच्छा है आपका, आराम से आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। देखिए ये नहीं कि आप सुबह पढ़ो, जब आपकी इच्छा हो, सुबह में, दोपहर में, रात में, दिन में, जब आपका मन हो उस समय आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करें आपका सीसेट की, तो सीसेट के लिए क्या करना है आपको, मैंने पहले ही आपको बताया सीसेट के लिए। देखिए यहाँ पर जो सीसेट में क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपको गणित से आते हैं, यानी कि मैथ से। दूसरा आपके रीजनिंग आती है इसमें आपकी। तीसरा दोस्तों आपकी हिंदी आती है, देखिए हिंदी ग्रामर भी आती है, साथ में गद्यांश भी आता है। और चौथा दोस्तों आपका इंग्लिश आता है। देखिए इंग्लिश का पैसेज आपका आएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, उसका शीर्षक पूछ लेगा, आपका टाइटल क्या है, और साथ ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। उसमें से कोई आपका आइडल फ्रेज पूछ सकता है, एंटोनिम पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल, जहाँ से दोस्तों अच्छे खासे यानी लगभग 20-22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है। देखिए अगर आपने मेंस पहले दे रखा है या तैयारी कर रखी है पीसीएस, तो आपको पता होगा पहले आपका पबएड एक सब्जेक्ट होता था इसमें पीसीएस में, ठीक है। उसमें दोस्तों इसके बहुत सारे टॉपिक जो थे इंटरपर्सनल स्किल के, वो आपके जब आप ऑप्शनल पढ़ते थे उसमें आपके कवर हो जाते थे, ठीक है। तो उनको उसका कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने अभी अपना तैयारी करना स्टार्ट किया है या उनको ऑप्शनल नहीं था पबएड वगैरह, तो उनको इसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट से कोई बहुत सारी बुक मार्केट में आपकी आती हैं, कोई भी किसी पब्लिकेशन की एक बुक आप ला कर पढ़ सकते हो, तो वहाँ से थोड़ी हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बात करें गणित रीजनिंग, देखिए ये दोनों आपका आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर गणित रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, फिर देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश से फोकस कर दीजिए, फिर आपको इंटरपर्सनल स्किल जो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि देखिए आपको लगभग 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। अगर 50 में 40 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो फिर जो आपका सीसेट है वो आपका आराम से क्वालिफाई आपका हो जाएगा, ठीक है। तो गणित रीजनिंग हो गया, कहीं से पढ़ सकते हो। ये आपका हिंदी, देखिए हिंदी में क्या आता है, गद्यांश आपका आता है, और पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव वगैरह ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। उत्सर्ग प्रत्यय वगैरह, तो इनको कर सकते हो। इंग्लिश में क्या पैसेज आएगा वो आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर लगता है यहाँ से आपके 30-35 क्वेश्चन अगर आप सही नहीं हो पाते हैं तो थोड़ा फिर आपको इंटरपर्सनल स्किल है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर सीसेट आपको कमजोर है तो सीसेट को आपको हल्के में नहीं लेना है। आप कोशिश करिए डेली कम से कम 1 घंटा आप निकालिए सीसेट के लिए, 1 घंटा सीसेट और 7-8 घंटे आपका जीएस वगैरह। और दोस्तों फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पीसीएस एग्जाम के लिए करंट के कंप्लीट नोट्स चाहिए आपको, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हमारा ग्रुप बना हुआ उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिलेगा, चाहे आपको पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ एआरओ का एग्जाम हो, ठीक है। अगर लेने की इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तभी भी इस नंबर में व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।